सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। महमूद पाशा और मिहाइल को सजाए मौत देगा। ये कैसे हो सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं पाशा? कैसे? हम ऐसे शख्स से शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं जो कभी भी हमारा साथ ना छोड़े। आपको यमन में बगावत शुरू करवाना होगी, वरना हमारे दोनों भाई अपनी जान से जाएंगे। यमन में बगावत शुरू हो गई है। ये कैसे हो सकता है? फौरन हुक्म जारी करना होगा हमें। आदात मिल गए आपको? व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। विक्टर, तुमने सहाफियों को खबर कर दी थी ना? जी खबर कर दी थी जनाब, वो महल पहुंचने ही वाले होंगे। ठीक है। रकीबान, तेज चलाओ, हमें जल्दी पहुंचना है और तेज चलाओ। अहमद पाशा, आप फौरन महल जाइए। क्या हुक्म भिजवा दिया है? वो जा चुका है। सिपाही वहां जल्द पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। खलील रिफत के बेटे महमूद जलालुद्दीन, रियासत, कौम और सुर्ख हिलाली, परचम से कतारी की जुर्म में सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के हुक्म पर तुम्हें सजाए मौत दी जाती है। सुल्तान मौसम, मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि सजाए मौत का हुक्म वापस ले लीजिए। कुछ ही देर में पाए तख्त के सभी सहाफी यहां पहुंच जाएंगे और सबको इस सजा की खबर हो जाएगी। देख लीजिए जनाब कसल, हमसे गद्दारी करने वालों का क्या अंजाम होता है। सिलानी के ताजिर मिहाइल, रियासत, कौम और सुर्ख हिलाली, परचम से गद्दारी के जुर्म में सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के हुक्म पर तुम्हें सजाए मौत दी जाती है।
चलो चलो जल्दी करो, जल्दी 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 आओ सब जल्दी। हमें फौरन महल जाना होगा, सुल्तान मुअज्जम पर हमला होने वाला है। चलो जल्दी। आपके साथ ये किसने किया हमें नहीं मालूम। हम बस ये जानते हैं कि आपके बगैर हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। या अल्लाह हमें माफ कर दे। आलिया, आलिया, क्या आप क्या कर रही हैं? रुक जाए, खुदा के लिए हमें करें, संभाले खुद को। हमें मरने दीजिए, छोड़ दे, छोड़ दे पिस्तौल को, छोड़े। सिपाहियों, सुल्तान मुअज्जम, अगर आपने ऐसा किया तो सिपाहियों, निशाना ले। तैयार रहो। गोली चलाओ! अगर आपने महमूद पाशा को ना छोड़ा तो हम इन पर गोली चला देंगे। ये वही लोग हैं जो बगावत करते हैं। निफाक फैलाने वाले भी यही हैं और यही सब गद्दार हैं। अगर आप अपने हुक्म पर कायम रहे तो हम इन सिपाहियों को मार देंगे। एक मर्तबा फिर सोच ले सुल्तान मुअज्जम। हमारे वफादार सिपाहियों, हमारा हुक्म है, गोली चलाएं। हम जानते थे कि सजाए मौत के वक्त आने वाले सिपाहियों में कुछ गद्दार जरूर होंगे। जल्दी करो जल्दी, हमें सुल्तान मुअज्जम की हिफाजत करनी होगी। देखो जरा, महल के दरवाजे पर कोई मुहाफिज नहीं है। सूरत हाल संजीदा लगती है, हमें अंदर जाना चाहिए। जल्दी चलो।
महमूद जलालुद्दीन, तुमसे हिसाब लिए बगैर तुम्हें मारा नहीं जाएगा। तुम्हें कब्र के सवालों से पहले रियासत के सवालों का सामना करना पड़ेगा। क्या आप लोगों को लगता था कि हम ऐसे शख्स को सजाए मौत देंगे? हमने सिर्फ अपने अंदर मौजूद गद्दारों को बेनकाब करने के लिए यह मंसूबाबंदी की। सिपाहियों को बगैर गोली वाली बंदूकें दी गई और हमारी तदबीर कामयाब रही। हम देख चुके हैं कि सिपाहियों में से महमूद के वफादार कौन कौन हैं। आप जाएं। खैर तो है पाशा। सुल्तान मौसम, सिपाहियों के एक दस्ते ने महल को घेरे में ले रखा है। क्या आपको यकीन है? आपका हुक्म हो तो निशानेबाज सिपाहियों को बुला लिया जाए। पूरा फौजी दस्ता आया है, लेकिन फौज में सिर्फ चंद सिपाही गद्दार हो सकते हैं। पूरा दस्ता बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन सुल्तान मौसम, ये खबर चाहे जो भी हो, हम खुद जाके मालूम करेंगे। बेटे, महमूद जलालुद्दीन और मिहाइल को जिंदान में ले जाएं। जो हुक्म सुल्तान मौसम। क्या हुआ है? गोली चलने की आवाज आई है। आवाज आलिया सुल्तान के कमरे से आई है सुल्ताना। या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। फातिमा, क्या आप ठीक है? हमने गोली चलने की आवाज सुनी। कुछ नहीं हुआ आलिया, पुरसुकून हो जाए, सब ठीक है। हम भी ठीक हैं। अल्लाह का शुक्र है, नुकसान नहीं हुआ कोई। शुक्र है। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें। मैं थोड़ा हंगामा करूंगा इस वक्त। तुम महमूद पाशा को यहां से ले जाना। सिपाहियों, अहमद पाशा, ये आप क्या कर रहे हैं? गद्दार की सजा यही होनी चाहिए। अहमद पाशा। शहजादे, मैंने एक गद्दार को मार दिया है, अब दूसरे गद्दार को भी मार दूंगा। पकड़ो इन्हें। अहमद पाशा, हमारे पास इन्हें मारने का इख्तियार नहीं। अपनी पिस्तौल मेरे हवाले कर दीजिए। छोड़ दे मुझे शहजादे, मेरे सामने से हट जाए। इज्जत पाशा, महमूद जलालुद्दीन को जिंदान में ले जाइए। शहजादे, छोड़ दे मुझे। सिपाही, बंदूक नीचे कर ले। यहां से आ जाएं पाशा। आप यहां से फरार हो सकते हैं। सबाहतीन ने मुझे बताया था कि तुम हमारे साथ काम कर रहे हो। पाशा, इस सुरंग में चलते हुए आप किसी की भी नजर में आए बगैर महल से बाहर निकल जाएंगे। अपनी पिस्तौल मुझे दो। अब मेरी बात गौर से सुनो पाशा। ये आपने क्या कर दिया अहमद पाशा? हाँ? जो मुझे करना चाहिए था वही किया मैंने शहजादे। एक गद्दार को मार डाला। सुल्तान मौसम जिंदाबाद, सुल्तान मौसम जिंदाबाद, सुल्तान मौसम जिंदाबाद, सुल्तान मौसम जिंदाबाद। हमने आपसे कहा था पाशा, हमारे सिपाही अपने बादशाह और अपनी कौम के साथ हैं। ये लोग हमले के इरादे से नहीं आए। अल्लाह का शुक्र है। सुल्तान मौसम जिंदाबाद, सुल्तान मौसम जिंदाबाद। सिपाहियों, हमारे बहादुर बेटों, जांबाजों,
आप अपनी अपनी छावनियों को छोड़कर अचानक महल क्यों चले आए? सुल्तान मौज़म, हमें खबर मौसूल हुई थी कि आपकी जान खतरे में है, इसलिए हम यहाँ आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हम किसी ने आपको इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ चाल चलने की कोशिश की है। वो लोग हमें एक दूसरे के सामने लाकर हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने आप सबको हमारे बारे में झूठी इत्तला देकर यहाँ बुलाया है, ये बात वाज़ेह है। आप सब हमसे मोहब्बत करते हैं, वो इससे वाकिफ हैं, और इस मोहब्बत को वो अपने मफाद में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो हम कभी नहीं होने देंगे। आप उस फौज के सिपाही हैं जो मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दे चुकी है। आप सब वियना के दरवाजों पर साबित कदमी दिखाने वालों के वारिस हैं। आप सब रोम को घुटने टेकने पर मजबूर कर देने वाले सिपाही हैं। आपकी अजमत से पूरा जहां लर्जा है। हम मुट्ठी भर गद्दारों की वजह से बदनाम नहीं होने देंगे आपको। मुनज़्ज़म फौज मुनज़्ज़म रियासत की निशानदही करती है, ये याद रखिए। अब अपनी छावनियों में वापस जाइए। अल्लाह निगहबान हो आपका। अगर आपकी गैर मौजूदगी में दुश्मन ने छावनियों पर हमला कर दिया, तब आप लोग कैसे मुकाबला करेंगे? पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद के मौके पर तीर अंदाजों के एक दस्ते से फरमाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस महाज को मत छोड़ना। मगर वो तीर अंदाज खुद को जंग में गालिब समझकर उस पहाड़ी से नीचे उतर गए, और उसके बाद क्या हुआ ये आप सब जानते हैं। अपनी छावनियों में वापस जाएं। अल्लाह आपका हामियो नासिर हो। आपको आपके आबाओ अजदाद जैसी फतह नसीब हो। आपको इस्लाम का परचम हमेशा बुलंद रखना नसीब होगा, इंशाअल्लाह। आमीन। अल्लाह की अमान में रहिए। सुल्तान मौज़म जिंदाबाद, 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 सुल्तान मौज़म जिंदाबाद। इज्जत पाशा, इज्जत पाशा क्या हुआ? शहजादे, वजीर दिफा रजा पाशा और निशानेबाज ताहिर पाशा, हमने आपको यमन में होने वाली बगावत को रोकने के लिए कलीद लाने के लिए कहा था, लेकिन वो कलीद हमारी ही फौज को बगावत पर उकसाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। बताइए ये सब कैसे हो गया? सुल्तान मौज़म, हम वो किताब लेकर महल आ ही रहे थे कि रास्ते में लोग मामूर किए गए थे हमें धोखा देने के लिए। बाद में हमें एहसास हुआ कि हमारे खिलाफ जाल बिछाया गया है। हमें बेहोश करके एक कमरे में बंद कर दिया, और शायद इसी दौरान वो किताब उठाकर ले गए। और उसके बाद उन्होंने फौज की छावनियों में हुक्म भेजा। हमने आपको एक इतना अहम काम दिया था पाशा। क्या आपको मालूम है कि आखिर वो किताब यहाँ कैसे आई? हम नहीं जानते। शायद उन्होंने अपना काम पूरा करने के बाद वो किताब वापस भेज दी हो। फौज में निफाक फैलाने वाले लोग, सिपाहियों को हमारे हुक्म के खिलाफ गोली ना चलाने पर कायल करने वाले ने किताब का सिर्फ एक सफा इस्तेमाल किया और अहकामात जारी किए। यकीनन ये किसी अंदर के शख्स का काम है। वजीर दिफा रजा पाशा, हमने आपको चंद अफसरान के बारे में तहकीकात करने का हुक्म दिया था। फरीक सानी जिया पाशा ने पहले कुछ दिन की छुट्टी ली और फिर इस्तीफा दे दिया। सुल्तान मौज़म, सिर्फ उन्हीं के बारे में मशकूक मालूमात हैं। जिया पाशा और बाकी अफसरान के बारे में अपनी तहकीकात जारी रखिए और फौज के नज़्म ज़ब्त को बहाल कीजिए। मालूम कीजिए कि बगावत करने वाले सिपाही कौन कौन हैं और उन्हें बरतरफ कर दीजिए। जो हुक्म सुल्तान मौज़म। आप जा सकते हैं। ताहिर पाशा, सजाए मौत पर अमल दरामद होने से पहले हमने शहजादा अहमद नूरी के साथ मिलकर एक तदबीर की। हम ये देखना चाहते थे कि क्या फौज में भी गद्दार मौजूद हैं। इसीलिए हमने यहाँ सिपाहियों को बगैर गोलियों वाली बंदूकें दी। जब हमने उन्हें गोली चलाने का हुक्म दिया तो उस फौजी दस्ते में से चंद सिपाहियों ने हमारे हुक्म पर अमल नहीं किया और अपने साथी सिपाहियों पर बंदूक तान ली।
और वो हकीकत हमारे सामने आ गई जिसके बारे में हमें शुबहात थे। हम बाकी गद्दार सिपाहियों को जल्द ढूंढ लेंगे। उस फौजी दस्ते में मौजूद हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले सिपाहियों से पूछगछ कीजिए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। जनाब कसल, आपके लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर है। बुरी खबर, हमारा मैसन भाई मिहाइल मारा गया। अहमद पाशा ने मारा है। और अच्छी खबर, उसे मारने के बाद जो हंगामा अहमद पाशा ने बर्पा किया उसका इस्तेमाल करते हुए इस्सत पाशा ने महमूद पाशा को बचा लिया। हम इतने दिनों से मिहाइल को बचाने के लिए मंसूबाबंदी कर रहे थे और उन्होंने एक लम्हे में उसे मार डाला। हद हो गई है। आपको अहमद पाशा से इस बात का हिसाब लेना होगा जनाब कसल। अहमद पाशा ने बरवक्त ये मंसूबाबंदी की और महमूद पाशा को बचा लिया। आपके ख्याल में ज्यादा अहम कौन है, महमूद पाशा या मिहाइल? मेरे ख्याल से महमूद पाशा ज्यादा अहम है। वैसे भी अहमद पाशा ने ये कदम मजबूरी में उठाया है, इसलिए हिसाब की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तो अब हमें क्या करना होगा? मेरे बाबा कहाँ हैं? मैं नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम। हमें इस्सत पाशा या अहमद पाशा के आने का इंतजार करना होगा। लेकिन सुल्तान मुअज्जम, इन सिपाहियों में इतनी जुर्रत कहां से आई? मुझे खदशा है कि इनकी तादाद कहीं ज्यादा होगी, वरना वो सिपाही कभी भी आपके हुक्म के खिलाफ जाने की हिम्मत ना करते। पाशा, हमारी नजरें उन सिपाहियों पर नहीं हैं, बल्कि उन्हें गद्दारी पर उकसाने वाले हमारे बड़े दुश्मनों पर है। ताहम हमें नहीं लगता कि उनकी तादाद ज्यादा होगी। अगर उनकी तादाद ज्यादा होती तो वो कभी भी किताब को ना चुराते। उन्हें ये जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि फौज उनके हुक्म पर वैसे हरगिज बगावत न करती। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वाज़ेह है कि फौज में कुछ कमजोरियां तो जरूर हैं। इसीलिए हमें इस मामले की अच्छी तरह तहकीक करनी होगी पाशा। पहले एक अफसर इस्तीफा देता है, फिर उसके बाद किताब चुराकर फौज को हुक्म भेजा जाता है। हमें इस मामले की तहकीक के लिए गिरफ्तार शुदा सिपाहियों से तफ्तीश करनी चाहिए। सुल्तान मौसम, आइए बेटे। सूरत हाल संगीन है। अहमद पाशा ने मिहाइल को मार डाला। क्या? सुल्तान मौसम, हम सिपाहियों के साथ मिलकर अहमद पाशा को संभालने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमने इस्सत पाशा से कहा कि महमूद जलालुद्दीन को जिंदान में ले जाए, मगर महमूद जलालुद्दीन इस्सत पाशा को जब्त लगाकर फरार हो गए। ये आप क्या कह रहे हैं बेटे? ये सब कैसे हो गया? सुल्तान मौसम, अहमद पाशा का रवैया बहुत गैर मुतवक्किल था। हमने सिपाहियों की मदद से अहमद पाशा को रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो महमूद जलालुद्दीन को भी मारना चाह रहे थे। अगर हम ना रोकते तो वो उसे भी मार देते। इसीलिए हमने इस्सत पाशा से कहा कि उसे फौरन जिंदान ले जाए। लेकिन वो इस्सत पाशा के हाथों बचकर निकलने में कामयाब रहा। इस्सत पाशा कहाँ है? बाहर खड़े हैं। बुलाइए उन्हें। बताइए हमें पाशा, महमूद जलालुद्दीन आखिर कैसे फरार हो गया? आपको अंदाजा है कि वो कहाँ गया होगा? सुल्तान मौसम, मैं उसे लेकर जिंदान की तरफ जा रहा था। अचानक उसने मुझे धक्का दिया, मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गया। इसके अलावा मुझे और कुछ याद नहीं। एक झूठी खबर की वजह से हम सब महल पहुंच गए, मगर शुक्र है कि सुल्तान मौसम महफूज हैं। अल्लाह का शुक्र है। आप पहले तबीब से मुआयना करवा लीजिए पाशा। आप जा सकते हैं। बेटे, अब हमें एक और मुश्किल सूरत हाल का सामना है।
यमन में बगावत शुरू हो चुकी है। आप यमनी फौज की मौजूदा सूरत हाल मालूम करने की कोशिश करें। शायद बागियों ने राब्ता मुनक़ता करने के लिए टेलीग्राफ लाइन ही काट दी हो, इसलिए मदीने में मौजूद दस्ते से राब्ता कीजिए और उस इलाके के बारे में मालूमात हासिल करें। जो हुक्म सुल्तान मौसम। आपको एक और अहम काम करना होगा ताहिर पाशा। बगावत करने वाले सिपाहियों से पूछगछ हम खुद करेंगे। आप महमूद जलालुद्दीन के पीछे जाएं। शहर के तमाम खारजी रास्ते बंद कर दिए जाएं। सिफारत खाने जाने वाले रास्तों की तलाशी ली जाए। उस गद्दार को हर सूरत ढूंढ कर यहाँ लाएं। जो आपका हुक्म। जैसे हमने मित्रास तंजीम का काम तमाम कर दिया, उसी तरह मीका का भी कर देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उस बदजात की जान मैं खुद लूंगा। उरहान, तबीब को घर छोड़ दिया? जी छोड़ आया हूँ। उनका कहना है अली उस्मान के लिए दवाओं की जरूरत है। लीना साहिबा के घर पर हैं वो दवाएं। हम दवाएं ले आए कमांडर? मैं खुद ले आऊंगा उस्मान। चाहे गद्दार ही क्यों ना हो, भाई तो भाई होता है। आपकी तकलीफ बजा है। नेरवा की मौत पर मैं ताज़ियत करता हूं नादिर साहब। उस्मान भाई, मिका अपने ठिकाने पर आया है। चले कमांडर को खबर करते हैं। सुल्ताना, आप पहले ही काफी परेशान हैं। अब मैं भी आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे महल से जाने की इजाजत दे दीजिए, वरना नाइमे सुल्तान आपको चैन की सांस नहीं लेने देंगी। अगर आप चली गई तो भी हम पुरसुकून नहीं रह पाएंगे। आप कई बरस से हमारे साथ हैं इमसाल खादमा, बिल्कुल हमारे खानदान के फर्द की तरह। शुक्रिया सुल्ताना, आप भी मुझे बहुत अजीज हैं और आपके लिए हर तरह की कुर्बानी दे सकती हूँ मैं। मुझे जाने दीजिए सुल्ताना। आप कहीं नहीं जाएंगी इमसाल खादमा। हम नाइमे सुल्तान से बात करके कोई ना कोई राह निकालने की जरूर कोशिश करेंगे। फातिमा सुल्तान, आइए। अब आपकी बहन की तबीयत कैसी है? तबीबा ने दवा दी है उन्हें, अभी वो सो रही हैं। तबीबा उनका काफी ख्याल रख रही हैं। हम तो उनके पास रहना चाहते थे, लेकिन तबीबा ने कहा कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, इसीलिए हम बेफिक्र होकर यहाँ आ गए। आप कैसा महसूस कर रही हैं?
हमारी बाजी कहाँ है? फिक्र मत करें, वो खैरियत से हैं। सालेहा सुल्तान के पास कुछ बात करने गई हैं। हम मरने में भी कामयाब ना हो पाए। आपको अभी जीना होगा शहजादी। अभी हम दोनों को मिलकर काफी कुछ करना है। हम समझे नहीं। शहजादी, मैं जानती थी मैंने जो आपको अद्वियात वाला डब्बा दिया उसके अंदर पिस्तौल और एक खत है। क्या आप रोबर्टो के लिए काम कर रही हैं? बस कुछ ऐसा ही समझ लें आप। हम सबका एक ही हदफ है और वो है इस शाही खानदान का खात्मा। कमांडर, मीका अपने ठिकाने पर आया है। नाइमे सुल्तान, अगर आप मसरूफ नहीं हैं तो हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आप बेकार कोशिश कर रही हैं सालिया सुल्तान। हमारा जवाब अब भी वही है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इमसाल खात्मा यहाँ रहे। इमसाल हमारे लिए खानदान के फर्द की तरह है और उनका भी हमारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी हमारे लिए वक्फ कर दी। इसलिए आप अपने फैसले पर नजरसानी कर ले तो हमें खुशी होगी। हमारी वालिदा इस महल से जा चुकी हैं सालिया सुल्तान। उनके बगैर जी रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी अजीज खात्मा के बगैर जीना सीख जाएंगी। और अगर आप ऐसा नहीं चाहती हैं तो फिर आप भी उनके साथ यहाँ से जा सकती हैं। क्या वो अंदर है? जी अंदर है। अच्छा, कोई और अंदर गया है क्या? नहीं भाई। तुमने तो कहा था कि वो अंदर है। वो बाहर तो नहीं निकला भाई। मैंने एक लम्हे के लिए भी दरवाजे से नजर नहीं हटाई। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो दरवाजे से बाहर नहीं निकला? तो क्या परिंदा बनकर वो खिड़की से उड़ गया? भाई मैंने तो नहीं देखा। तो आखिर वो कहाँ चला गया? कसम से भाई मैं नहीं जानता। परिंदा बनकर नहीं उड़ा वो उस्मान, चूहे की तरह बिल में से भागा है। बदबख्त इंसान। उसे हमारे ताकुब करने का इल्म हो गया होगा।
बताओ, क्या खबर है? अब्दुल हमीद ने सजाए मौत का ढोंग रचाया था। उसका मकसद सिपाहियों में से गद्दार सिपाहियों की निशानदेही करना था और इसीलिए उसने सिपाहियों को खाली बंदूकें दी और उसका मंसूबा कामयाब रहा। हमारे कुछ वफादार सिपाही भी सजाए मौत के वक्त वहां मौजूद थे। जब सुल्तान ने गोली चलाने का हुक्म दिया तो उन्होंने हुक्म ना माना। अब वो सब गिरफ्तार हैं। तफ्तीश की जाएगी अब? हाँ, मगर वो कुछ नहीं बताएंगे, बेफिक्र हो जाएं। वो वफादार हैं हमारे। महमूद पाशा का क्या हुआ? क्या अहमद पाशा ने उन्हें बचा लिया है? हाँ, अहमद पाशा ने मेसन मिहाइल को गोली मारकर हंगामा खड़ा कर दिया। फिर उसी दौरान महमूद पाशा मौका देखकर फरार हो गए, लेकिन अब्दुल हमीद ने उनके पीछे ताहिर पाशा को भेजा है। हर जगह उन्हें तलाश किया जा रहा है। अच्छा हुआ वो फरार हो गए। महमूद पाशा को बचाने के लिए हमने हर मुमकिन कोशिश की थी। खैर, अब हम मिलकर अपना अगला कदम उठाएंगे, लेकिन हमें अहमद पाशा का इंतजार करना होगा। सिपाहियों, आप लोग सिरकिजी की तरफ जाएं। वहां की हर गली और हर जगह की तलाशी लें। जो आपका हुक्म कमांडर। और आप लोग गलत आ जाएं। मैंने पहले ही वहां एक फौजी दस्ता भेजा हुआ है। आप वहां जाकर उनकी मदद करेंगे। होटल में ठहरे हुए लोगों के सामान की भी तलाशी लेनी होगी। हर आने जाने वाले शख्स पर नजर रखें और जैसे ही महमूद पाशा दिखाई दे उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लें। जो आपका हुक्म कमांडर। और हम लोग सिफारत खाने के अतराफ में निगरानी के लिए जाएंगे, समझ गए? कोई भी सिपाही किसी भी जगह कमजोरी का मुजाहिरा नहीं करेगा। हर शख्स की मुकम्मल तौर पर तलाशी ली जाएगी। आसपास मौजूद किसी भी सवारी और किसी भी इंसान को नजरअंदाज नहीं करना। जो आपका हुक्म कमांडर। अगर बाबा गिरफ्तार हो गए तो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो पकड़े जाएंगे। महमूद पाशा ने ये सब सोच रखा था और जरूर इसका भी कोई ना कोई हल होगा उनके पास। इज्जत पाशा, बाबा कहाँ हैं? मेरी बात गौर से सुनो पाशा। महल से निकलने के बाद मैं फ्रांसीसी सिफारत खाने जाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि अब्दुल हमीद हर जगह मेरी तलाश में सिपाही भेजेगा। इसलिए तुम सबातीन से कहोगे कि सिफारत खाने की एक सवारी तैयार करवाए और मुझे यिल्दिज महल से गाराता पे जाने वाली सड़क पर मिले। और हाँ पाशा, किसी को आप पर शक न हो जाए इसलिए आपकी बेहोशी बेहतर है। मेरे ख्याल से उनके पास ज्यादा वक्त नहीं। तुम्हें फौरन जाना चाहिए। मैं फौरन जा रहा हूं। हमने मित्रास तंजीम का काम तमाम कर दिया है। उस तंजीम का नाम और निशान मिटा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पाए तख्त को एक फसादी तंजीम से नजात दिला दी। अशरफ अजीज साहब, आपका शुक्रिया। तहसीन पाशा ने हमें इत्तला दी थी कि मित्रास तंजीम वजीर आजम पाशा के कत्ल का मंसूबा बना रही थी और आपने उनका खात्मा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अभी भी फितना फसाद खत्म नहीं हुआ। सुल्तान मौसम तशनक गिरोह का सरबराह पाया है, तख्त में है। उसका नाम मीका है और हम उसकी तलाश में हैं। हम कई बरसों से इन सब लोगों के साथ एक ही सरजमीन पर रह रहे हैं। रूमी, आर्मीनी, चरकिस, अल्बानी, तुर्क और कुर्द। कभी एक ने दूसरे की तहकीर हरगिज नहीं की। मगर कुछ फितना परवर लोग हमारे इस भाईचारे और सुकून को खराब करना चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि हमारे दरमियान निफाक फैला दें और हम सुकून से न रहें और फितना फसाद इसी तरह जारी रहे। एक दूसरे का साथ देने के बजाय ये हम एक दूसरे के खिलाफ करना चाहते हैं।
इस रियासत में लोगों के अमन और सुकून से रहने का एक बड़ा सबब आपकी फरासत और निज़ाम हुकूमत है सुल्तान मौसम। इंशाअल्लाह वो लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमारा फर्ज है कि हम फसाद फैलाने वालों को हर सूरत बेनकाब करें। इंशाअल्लाह उस शख्स को तलाश करें, अशरफ अजीज साहब, और जरूरी कार्रवाई करें। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि वो शहर में निफाक फैलाएं और इसमें किसी बेकसूर की जान जाए। जैसे आपका हुक्म सुल्तान मौसम। नाइमे सुल्तान अपने फैसले पर कायम है ना? मुझे पहले ही इस बात का अंदाजा था। वो नहीं मानी। वो ये बात कबूल ही नहीं कर रही कि ऐसा करना आपके साथ ज्यादती है। मैं इस बात से अफसुर्दा हूं कि आपसे दूर हो जाऊंगी सुल्ताना। आप अफसुर्दा मत हो। नाइमे सुल्तान को राजी करने के लिए हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। मेरी वजह से आप उनसे मजीद कोई दरख्वास्त नहीं करेंगी। मैं आज ही अपना सामान इकट्ठा करके महल से रवाना हो जाऊंगी। नहीं, आप कहीं नहीं जा रही। जब तक हम नाइमे सुल्तान को कायल नहीं कर लेते तब तक आप उनके सामने मत आइएगा, ठीक है? आपका उनसे सामना ना हो यही बेहतर है। रमजान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं कि इस मुबारक महीने में हमें किन हालात का सामना है पाशा। यमन में बगावत शुरू हो चुकी है और एक गद्दार फरार हो चुका है। सबके सामने हमारी तदबीर को नाकाम बनाते हुए मिहाइल को हमारे एक पाशा ने कत्ल कर दिया। कुछ अच्छा करने की नीयत में उन्होंने सब बर्बाद करके रख दिया। आप वजह फरमा रहे हैं। अहमद पाशा के गुस्से की वजह से महमूद जलालुद्दीन फरार हो गया। क्या आप अहमद पाशा से बात करेंगे? कम से कम आपको उन्हें पुरसुकून रहने की नसीहत करनी चाहिए। हमारे ख्याल से अब इसकी जरूरत नहीं पाशा। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। वो हमेशा गुस्से में ही इक़दाम करते हैं। उनसे सारी गलतियां उनके गुस्से की वजह से ही हुई। हमने उन्हें उनके ओहदे से बरतरफ किया लेकिन उन्होंने नसीहत नहीं पकड़ी। अब हम उनको कुछ नहीं समझाएंगे। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब हम यमन की बगावत को कैसे रोकेंगे? अगर वो लोग काबू से बाहर हो गए तो क्या होगा? हमें शहजादे अहमद नूरी का इंतजार है। वो जो खबर लाएंगे उसके मुताबिक इक़दाम किया जाएगा। लेकिन अभी एक और अहम मामला दरपेश है। गद्दारी करने वाले सिपाहियों से तफ्तीश करनी है। मैंने महमूद पाशा को फरार होने में मदद दी और एक मेसन को मार डाला। तो फिर अब महमूद पाशा फ्रांसीसी सफारत खाने जाएंगे। हमें यही खबर मिली थी। क्या महमूद पाशा की मदद के लिए मुझे कुछ और भी करना होगा? नहीं पाशा, आपके जिम्मे दूसरा काम है। क्या काम है? यमन में जो बगावत शुरू हुई है, आपको उसे रोकना होगा। कैसे? क्या अब मैं कसल के पास जाकर यह कहूं कि बगावत रुकवा दे? यह नामुमकिन है। वो मेरी बात कभी नहीं मानेगा और इस तरह मैं उसकी नजरों में मशकूक हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप बगावत रोकने का नहीं कहेंगे। आपको बस कसल से ये मालूम करना है कि उसने किन लोगों को बगावत का हुक्म दिया। फिर कसल को रास्ते से हटाने के लिए आप सुल्तान को ये मालूमात देंगे। यानी कसल को हम रास्ते से हटा देंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम ये साबित कर दें कि कसल ने ही ये बगावत शुरू करवाई है तो कसल और मेसन दोनों को शदीद झटका लगेगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि कसल के बारे में ये खबर उसे पाया तख्त से बाहर भिजवाने के लिए काफी होगी? जी बिल्कुल काफी होगी पाशा। आप तो जानते ही हैं कि कसल एक नामवर ताजिर है, इसीलिए सिर्फ उस्मानियों की नजर में उसकी साख खराब नहीं होगी बल्कि पूरी यूरोप की नजर में हो जाएगी। बस आपको ये काम एहसन तरीके से करना होगा। समझ गया।
आप लोगों ने छावनियों के बिस्तर पर सोने के बजाय जिंदान की ठंडी जमीन को तरजीह दी। इस रियासत ने आपको पाला, आपको तरबियत दी, तो फिर इस रियासत के साथ आप लोग गद्दारी कैसे कर सकते हैं? हमें जवाब चाहिए इस बात का। महमूद जलालुद्दीन और मिहाइल पर बंदूक क्यों नहीं तानी आपने? अपनी बंदूकें आपने अपने ही भाइयों पर तान ली और हमें धमकी भी दी आप लोगों ने। आखिर वो कौन है जो आपके दिल में और हमारी फौज में निफाक का बीज बो रहा है? आपको भेजे गए टेलीग्राम और आपको मौसूल हुए खुतूत सबकी तहकीक की जाएगी। तमाम फौजी दस्तों के सामने आपकी गद्दारी जाहिर हो जाएगी। अगर आप चाहें तो उस दिन तक खामोश रहें, लेकिन जब शवाहिद सामने आ जाएंगे तो आपको हर हाल में बोलना ही पड़ेगा। दरवाजा खोलें। शहजादी, शहजादी, आपकी सेहत अब काफी बेहतर है। आपने कहा था ना कि अभी हमें बहुत कुछ करना है। अब्दुल हमीद का जवाल हमारी तवक्को से भी ज्यादा जल्दी होगा। हम इन सब से उस तकलीफ का हिसाब लेंगे जो उन्होंने हमें पहुंचाई है, और हमें जो भी करना पड़ा वो हम करेंगे। अब्दुल हमीद के पाशा भी उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं। उसका साथ देने वाले लोगों की तादाद हर रोज कम होती जा रही है। बाहर से किए जाने वाले हमलों के नताइज सामने आ रहे हैं। अब्दुल हमीद अब बहुत कमजोर और अकेला है, और अब आप उस पर हमला करेंगी ताकि अब्दुल हमीद हरम में भी अकेला रह जाए, जड़ कटे हुए दरख्त के मानिंद जो जरा से हवा के झोंके से जमीन बोस हो जाता है। इफ्तार में कितना वक्त रह गया इस्माइल हक्की साहब? सुल्तान मुअज्जम, बस थोड़ा ही वक्त है। ठीक है। रमजानुल मुबारक का आज पहला रोजा था। चाहे हमें कितने ही मसाइल का सामना क्यों ना हो, हमें इबादत को पसे पुष्ट नहीं डालना चाहिए। इस रियासत को कायम और मजबूत रखने वाली चीज अल्लाह और उसके रसूल का मजहब ही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा हर काम और हर अमल अल्लाह की रजा के लिए और उसका फरमाबरदार बंदा बनने के लिए होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो हमेशा उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। आमीन आमीन, आमीन इंशाअल्लाह। आमीन। सुल्तान मुअज्जम, मैंने आपके लिए प्याज वाला अंडा तैयार करवाया है। शुक्रिया इस्माइल हक्की साहब, बहुत शुक्रिया। हमें यमन में मौजूद सिपाहियों की फिक्र परेशान कर रही है। हम नहीं जानते कि इस वक्त वो किस हाल में होंगे। क्या वो रोजा रख पाए होंगे? क्या वो इबादत कर पाए होंगे? क्या दुश्मन उन्हें ऐसा करने दे रहा होगा? हम कुछ नहीं जानते। सुल्तान मुअज्जम, वो लोग यमन में हैं, यानी हजरत अवैस करनी की सरजमीन पे। यकीनन वो अल्लाह की राह पर गामजन है। सुल्तान मुअज्जम, वो उस सरजमीन पर फितना फसाद खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इस मकसद में इस्तिकामत और ईमान के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। हमें यकीन है ऐसा ही होगा, यकीनन। तहसीन पाशा, क्या आपने सामान तकसीम करवा दिया? खास तौर पर रमजान में अवाम की जरूरियात पूरी होनी चाहिए। जी सुल्तान मुअज्जम, पाए तख्त में कोई ऐसा घर नहीं जिसमें अनाज मौजूद ना हो। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन इंशाअल्लाह आमीन। बिस्मिल्लाह कीजिए, इफ्तार का वक्त हो गया। अल्लाहुम्मा इन्नी लका समदा। सुल्तान मुअज्जम, ये सामान यहां से उठाना है। बुला लीजिए पाशा। जो आपका हुक्म। आ जाएं आप लोग।
आप लोग सिर्फ ये गुलदान लेकर जाएं, मेज यहीं रहने दें। मेज भी ले जाने दीजिए बादशाह। जी सुल्तान मौसम, ले जाइए इसे भी। मुझे लगा कि वो मेज आपको पसंद है, इसीलिए मैं उसे रोक रहा था सुल्तान मौसम। लेकिन अस्पताल में इसकी ज्यादा जरूरत होगी पाशा। आप ठीक फरमा रहे हैं। आप जानते हैं नीलामी होने वाली है। अस्पताल के तमाम अखराजात के लिए इन अशिया को फरोख्त किया जाएगा। फिर हासिल होने वाली रकम को रियासती इदारों के जरूरी अखराजात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कोई भी एहसास दूसरों का एहसास करके मदद करने के जज्बे से ज्यादा अहम नहीं। वजह फरमाया सुल्तान मौसम। हमने काफी अरसा पहले जब यह अस्पताल बनाया तो इसके लिए ऐसे ही नीलामी का इनकाद करवाया था, जिससे काफी फायदा हुआ था। इंशाअल्लाह भी ऐसा ही होगा। इंशाअल्लाह सुल्तान मौसम। गैर मुस्लिम शहरी भी अपना कीमती सामान नीलामी के लिए अतिया कर रहे हैं सुल्तान मौसम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारी कौम मुश्किल सूरत हाल में बढ़ चढ़कर एक दूसरे के काम आती है। अल्लाह हमारे इत्तेहाद और यकजहती को कायम रखे। आमीन सुल्तान मौसम। इस सरजमीन पर अजब ही लोग रहते हैं पाशा। बाज दफा बिला वजह निफाक में पड़कर लड़ने लगते हैं, और फिर जब ये सुनते हैं कि किसी को मदद की जरूरत है तो बगैर मुफाद के मदद के लिए भागे चले आते हैं। अल्लाह सबके दिल में ऐसा खुलूस हमेशा कायम और दायम रखे। आमीन सुल्तान मौसम, आमीन। आप कौन हैं? बैठने से पहले इजाजत लेनी चाहिए। शहजादा सबाहुद्दीन, महमूद पाशा का बेटा हूं। उन्हें तो तलाश किया जा रहा है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं आपसे महमूद पाशा की मदद करने के लिए दरख्वास्त करने आया हूँ। वो आपके सिफारत खाने में पनाह लेना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी रियासत की नजर में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास एक अहम तरीन उस्मानी पाशा होगा जो अब्दुल हमीद का मुखालिफ है। इस वक्त कहाँ पर है महमूद पाशा? एक महफूज मुकाम पर। फिलहाल इतना जानना काफी है आपका। अगर आप हमें सिफारत खाने की सवारी मुहैया कर दें तो हम आपके सिफारत खाने में बआसानी दाखिल हो सकेंगे। लेकिन अगर आप पकड़े गए तो मैं आपको नहीं बचाऊंगा, याद रखिएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहिए। अच्छा, तो फिर आप एक काम करें, बंदरगाह जाएं। वहां पे आपको सिफारत खाने का माल लाने वाली एक सवारी मिलेगी। आप अपने वालिद को उस सवारी में बिठाकर सिफारत खाने ला सकते हैं, मगर उस सवारी को जो कोई भी चलाएगा उसके पास ये कागज होना चाहिए, क्योंकि इस कागज के बगैर इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा कि ये सवारी सिफारत खाने की है। समझ गया मैं। बच गया भाई। अगर मैं मजीद गहराई से सोचता हूं तो मेरे जहन में अहमद पाशा का नाम आता है सुल्तान मौसम। लेकिन ये तो फ्रांसीसी सिफारत खाने की है। क्या तुम लोग इस रास्ते से सिफारत खाने जाते हो? गसल का ताक़ुब करते हुए मुझे कुछ मालूमात मिली और आखिर में ये दस्तावेजात मेरे हाथ लग गई।